चिराग पासवान को ईमानदारी और वफादारी का पाठ कौन पढ़ा रहा है? चेतन आनंद, जो खुद अपने पार्टी से दगाबाजी कर दिए थे। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार है या उस पार है। मांझी जी क्या है, दलित नहीं है? उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? चेतन आनंद ने अपने पार्टी को धोखा दे दिया था और जेडीयू के साथ चले गए थे। हालांकि अभी तक वो जेडीयू में है या राजद में है, वो खुद ही अपना बात क्लियर नहीं कर पाते हैं और वो जो है चिराग पासवान से वफादारी की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। चिराग पासवान से कह रहे हैं कि आप तय कीजिए कि आप किधर हैं और आप अगर एनडीए के साथ है तो ईमानदारी से रहिए। देखिए पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें से एक सीट था इमामगंज, जहाँ से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी और उस बीच चिराग पासवान वहां पर प्रचार प्रसार करने नहीं गए। उन पर आरोप लगा कि चिराग पासवान नहीं गए तो जो भी पासवान वोट था चिराग पासवान के नहीं प्रचार करने से पासवान वोट जन स्वराज के साथ चला गया। इसको लेकर के कई सवाल पूछे गए, चिराग पासवान से भी सवाल पूछे गए तो चिराग पासवान ने पहले ही सफाई दे दिया था कि हम चतरा और झारखंड के तमाम क्षेत्रों में थे, इसलिए नहीं जा पाए, समय नहीं मिला। और अब आनंद मोहन जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी पत्नी शिवहर से सांसद है, उनके बेटे राजद के शिवहर से विधायक है। वो पूरा परिवार जो है चेतन आनंद और आनंद मोहन चिराग पासवान से वफादारी और ईमानदारी की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बताइए, वैसे लोग अगर सर्टिफिकेट मांगेंगे ईमानदारी के, जो खुद अपने पार्टी से दगाबाजी किए हैं, अपने पार्टी के पीठ में खंजर घोंपे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। देखिए आनंद मोहन जब जेल में गए, उन पर आरोप लगा कि दलित डीएम की हत्या में वो शामिल है। उनको पहले फांसी की सजा हुई, फिर उस सजा को बदल दिया गया उम्र कैद में। उसके बाद उनके परिवार की राजनीतिक जो है धरातल में जा रही थी। उनकी पत्नी कई पार्टियों से कई बार चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन उनको जीत नहीं मिल रहा था, लगातार उनको हार मिल रही थी। लेकिन राजद ने उनके बेटे चेतन आनंद को टिकट देकर विधायक बनाया। लेकिन जब बिहार में पिछले 8-10 महीने पहले जब सरकार पलट रही थी, तख्ता पलट हो रहा था, उस समय आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने राजद से गद्दारी कर दी। राजद के खेमे में नहीं वोट करके उन्होंने जेडीयू के पाले में वोट कर दिया और अभी जेडीयू के करीब हैं। हालांकि वो राजद से ही विधायक है, उन्होंने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तक नहीं दिया है, ना ही उन्होंने ऑफिशियली तौर पर जेडीयू ज्वाइन की है, लेकिन वो एनडीए के लिए वेटिंग कर रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने भी कहा कि पहले चेतन आनंद खुद क्लियर करे कि वो किधर है, राजद के साथ है या जेडीयू के साथ है। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम जिंदा कौम है, मुर्दा कौम नहीं है, हम गीदड़ भभकी से नहीं डरेंगे, तो इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप जिंदा कौम है तो जिंदा दिली आप तब क्यों नहीं दिखा रहे थे जब सरकार पलट रही थी? आप तो समझौता कर लिए जेडीयू से और अपने पार्टी को धोखा दे दिए, जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया। और विधायक बनाने का तात्पर्य ये है कि लगातार उनकी माता जी को हार मिल रही थी। वो कई अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ चुकी थी, समाजवादी से लेकर अनेक पार्टियों से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन अंततः उनको राजद से सफलता मिली, राजद ने उनको शिवहर से विधायक बनाया। लेकिन जब उनको उनकी पार्टी की ज़रूरत थी, जब राजद को ज़रूरत थी कि चेतन आनंद पार्टी के साथ ईमानदारी से रहे, तब चेतन आनंद ने अपने पार्टी को धोखा दे दिया। और अब वही चेतन आनंद जो है चिराग पासवान को ईमानदारी की पाठ पढ़ा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये शोभा नहीं दे रहा है। बाकी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।